आज हम जानेंगे कि साल 2023 में कार्तिक मास की छठ पूजा कब है, सभी महत्वपूर्ण तिथियां, पूजा व अर्घ देने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शास्त्रों में छठ पर्व की विशेष मान्यता है। छठ पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का त्यौहार दीपावली के 6 दिनों बाद आता है, जो 4 दिनों तक चलता है। विशेषकर यह पर्व सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा के दिन सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा कर उन्हें अर्घ देने का विधान है। छठ पूजा शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में छठ पूजा का पर्व 19 नवंबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। छठ पूजा के दिन सूर्योदय का समय होगा प्रातः काल 6:46 से। छठ पूजा के दिन सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:26 पर। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 18 नवंबर 2023 प्रातः काल 9:18 पर। षष्ठी तिथि समाप्त होगी 19 नवंबर प्रातः 7:23 पर। नहाय खाए की तिथि 17 नवंबर शुक्रवार। खरना की तिथि 18 नवंबर शनिवार। संध्या अर्घ 19 नवंबर रविवार। उगते सूर्य को अर्घ और व्रत का पारणा होगा 20 नवंबर 2023। अब जानते हैं पहला दिन नहाय खाए। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसे 4 दिवसीय उत्सव भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को इसका समापन किया जाता है। नहाय खाए छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन स्नान के बाद घर की साफ सफाई की जाती है और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। साल 2023 में छठ पर्व 17 नवंबर शुक्रवार के दिन नहाय खाए के साथ शुरू होगा। दूसरा दिन खरना। खरना छठ पूजा का दूसरा महत्वपूर्ण दिन होता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है। इस दिन से ही निर्जल व्रत की शुरुआत होती है, यानी कि व्रत रखने वाला व्यक्ति अन्न जल ग्रहण नहीं करता। इस दिन संध्या काल के समय छठी मैया का प्रसाद बनाया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के लिए बांस के टोकरी में अनेकों प्रकार के फल, ठेकुआ, चावल से बने लड्डू आदि चीज़ों से सूप को सजाया जाता है और व्रत करने वाला व्यक्ति अपने परिवार के साथ संध्या काल के समय छठ घाट पर जाकर सूर्य भगवान को अर्घ देता है। सूर्यदेव को जल और दूध का अर्घ देने के बाद सजाए गए सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य उपासना के बाद छठी मैया के गीत गाकर व्रत कथा सुनी जाती है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ। छठ पर्व के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ देने का विधान है। चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि को प्रातः काल सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए छठ घाट पर पहुंचकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और छठ मैया से अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की जाती है। इसी दिन व्रत का पारण भी किया जाता है। अब जानते हैं छठ पूजा के नियम। मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा के दौरान सूर्यदेव को अर्घ देने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य के प्रकाश में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को आरोग्य और तेज की प्राप्ति होती है। आज के दिन सूर्यदेव को अर्घ जरूर देना चाहिए। छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को इस पर्व के चारों दिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत के नियम अनुसार व्रत करने वाले और घर के सदस्यों को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूजा के लिए बांस की टोकरी या सूप का इस्तेमाल करना चाहिए। सूर्यदेव को जल देते समय स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।